जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री दीमापुर आज पुनः उपस्थित हूँ जैन जगत की अद्भुत अप्रतिम अलौकिक ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता चारों ओर जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप में। आज हमारे साथ में एक नए प्रतिभागी हैं, अपनी युवावस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले श्री द्रव्य जैन बांसवाड़ा से हैं, धार्मिक हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। इनके घर में भगवान चंदा प्रभु स्वामी की स्फटिक मणि की प्रतिमा विराजमान है, अर्थात इनके घर में गृह चैत्यालय है। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके घर में चैत्यालय होता है। बहुत ही पुण्य कर्म के उदय से ऐसा अवसर मिलता है, नहीं तो ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं कि घर में प्रतिमा मत रखना। घर में प्रतिमा रख करके विराजमान करके आप अनैतिक आचरण नहीं कर सकते। जो घर में चैत्यालय विराजमान करने से आपको मना करते हैं वो यदवा तदवा इन प्रकार आपको अनैतिक आचरण की ओर बढ़ने की अपरोक्ष प्रेरणा देते हैं। यदि घर में आपके जिन चैत्यालय विराजमान है, जिन बिंब विराजमान है, प्रतिदिन आपके घर के सभी सदस्य अभिषेक करते हैं तो उनका आचरण अनैतिक होने से बचा रहेगा। ये बचने की गारंटी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन बचने की संभावना 90% से अधिक होती है। और ऐसा ही सौभाग्य द्रव्य जैन के परिवार ने प्राप्त किया है। ये दो इनके भाई बहन सब लोग प्रतिदिन सुबह अभिषेक करते हैं। हम इनके इस पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। आइए मिलते हैं द्रव्य जैन से। द्रव्य जय जिनेन्द्र। आप बांसवाड़ा से जी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10वीं। क्या विषय है आपके? 10वीं में अंग्रेजी, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स और साइंस। अच्छा, साइंस भी है जी। साइंस का मतलब होता है विज्ञान जी। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान जी। हम लोग जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं धर्म की चर्चा, ये भी एक विज्ञान है जी। और जैन धर्म तो बिल्कुल 100% लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है जी। यहाँ एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको विज्ञान की कसौटी पर प्रमाणित नहीं किया जा सके। जो वर्तमान की साइंस है, जो विज्ञान है, वो कसौटी है। और हम लोगों का जो पुरातन चिंतन है आचार्यों का, ये ज्ञान है। वो इस ज्ञान को परखते हैं कि ये ज्ञान सही है या नहीं है। वो विज्ञान वाले ये करेंगे, आपको ध्यान करने से, सामायिक करने से आपके मन में शांति आती है कि नहीं आती है। उन्होंने पढ़ा है कि सामायिक करने से शांति आती है, उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो उस उपवास पर रिसर्च करेंगे कि ये बात सही है या नहीं है। जबकि हजारों सालों से ये बात सही होती चली आ रही है। इसको बताने की या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इसको फॉलो करने की, इसका अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हो। आपकी और क्या क्या चीज में रुचि है? मेरी अभी वीडियो डिजाइन, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में रुचि है। तो आप ही कर रहे हो? जी। बहुत बढ़िया। तो द्रव्य, हम आपसे कहेंगे जब आप वीडियो एडिटिंग सीख जाएं तो आप इसका उपयोग, ज्ञान का, वीडियो एडिटिंग के ज्ञान का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करना। यदि आपको एनिमेशन सीखने में रुचि हो तो एनिमेशन सीख करके छोटे छोटे एनिमेशन वीडियो आप बनाइए, जिसमें अपनी धर्म की जो कहानियां हैं, नैतिक शिक्षा की कहानियां हैं, उसके एनिमेशन वीडियो बनाइए और उनको अपलोड कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को कुछ संस्कार इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस नई तकनीकी के माध्यम से प्राप्त हों। मैं आज की इस प्रतियोगिता का प्रारंभ करूं उसके पूर्व में समस्त साधु भगवंतों के चरणों में नमोस्तु निवेदन करता हूं। आर्यका माता जी को वंदनामि निवेदन करता हूं। ऐलक छोलक छोलिका जी को इक्षामी, वृत्तियों को वंदना, विद्वानों को प्रणाम और आप सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र, जोहार। महानुभाव, द्रव्य हमारे साथ में हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही कुछ इनके पास में ज्ञान होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जैकपॉट जीतने तक पहुंचेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे पहले क्वेश्चन में आउट होने वाले हैं। जैसे जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न हैं, इतने सरल नहीं हैं।
कठिन भी नहीं है। सरल इतने हैं कि कोई व्यक्ति इनका आसानी से उत्तर दे सकता है, और कठिन इतने हैं कि जिनके पास में सोचने समझने की बुद्धि नहीं है उनके लिए ये प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। तो द्रव्य अपन प्रारंभ करें उसके पहले आपको हम इसके कुछ नियम और शर्तें बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इस प्रतियोगिता में खेलने में काम आएगी। कार्यक्रम में कुल 4 चरण होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरण में कुल 20 प्रश्न होंगे। पहले चरण का नाम पंच स्थावर होगा, जिसमें पहला प्रश्न पृथ्वी काय नामक, दूसरा जल काय, तीसरा अग्नि काय, चौथा वायु काय, 5वां प्रश्न वनस्पति काय होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकल्प त्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें 6वां प्रश्न 2 इंद्रिय नामक होगा, 7वां त्रिइंद्रिय, 8वां 4 इंद्रिय, 9वां असंगी पंचेंद्रिय और 10वां प्रश्न संगी पंचेंद्रिय होगा। तीसरा चरण देवगति नामक होगा, जिसमें 11वां प्रश्न भवनवासी नामक होगा, 12वां प्रश्न व्यंतर, 13वां प्रश्न ज्योतिषी, 14वां प्रश्न कल्पवासी, 15वां प्रश्न ग्रैवेयक नामक होगा। इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका 16वां प्रश्न नव अनुदिश नामक होगा, 17वां प्रश्न पंच अनुत्तर, 18वां प्रश्न चक्रवर्तीच्छ, 19वां प्रश्न तीर्थंकरेच्छु, 20वां एवं कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मोक्षार्थी कहलाएगा एवं 1,11,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करेगा। लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा 1 मिनट होगी, यानी 60 सेकंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की यह सीमा समाप्त हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को कार्यक्रम में 4 जीवन रेखा दी जाएगी, जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे। पहला द्विविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गार्डियन गाइडेंस, चौथा संजीवनी। द्विविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कार्यक्रम के प्रश्न में से 2 गलत विकल्प हट जाएंगे। प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा के अंतर्गत जैन धर्म के अनुसार 8 विषयों में से वर्तमान प्रश्न का परिवर्तन कर सकते हैं। गार्डियन गाइडेंस जीवन रेखा के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न पर उत्तर देने में प्रतिभागी को कठिनाई हो रही है, तो वो प्रतिभागी अपने साथ आए अपने गार्डियन को अपने सहयोग के लिए बुला सकते हैं। संजीवनी जीवन रेखा अंतिम जीवन रेखा है। ये विशेष जीवन रेखा है। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग करते ही बाकी की बची हुई अन्य जीवन रेखा प्रतियोगिता के शेष बचे हुए भाग के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग आप कार्यक्रम में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत उत्तर देने पर आपसे पूछे गए प्रश्न की पुरस्कार राशि आपके द्वारा जीती गई राशि में से काट ली जाएगी, और यदि राशि कम पड़ जाती है तो शेष राशि आपके नाम ऋण के रूप में अंकित होगी, जो आपके द्वारा दिए गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशि में से जमा की जाएगी। आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्योर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिकतम 3 बार उपयोग कर सकेंगे। तो ये है कार्यक्रम जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप की रूपरेखा एवं शर्तें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कभी भी 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें कोई विकल्प नहीं होंगे। एक विजुअल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूझो और बनाओ, जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसे आपको पहचानना है। सही उत्तर देने पर आपको निर्धारित राशि प्राप्त होगी। इस प्रश्न के लिए आप जीवन रेखा उपयोग करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। दूसरे चरण में ही एक और विशेष प्रश्न होगा जिसका नाम होगा सुनो, सुनाओ और गुनगुनाओ। जैन धर्म के स्तुति, पाठ, पूजन आदि में से एक लाइन आपको सुनाई जाएगी। उसके आगे की लाइन निकटतम अंतरा तक आपको उत्तर स्वरूप सुनानी है। द्रव्य, आपने ये हमारे नियम शर्तें सुन ली हैं, समझ में आ गई हैं, तो प्रतियोगिता को शुरू करें। जी। पंचस्थावर नामक चरण का पृथ्वी काय नाम का 1100 मुद्राओं वाला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है मल्लिनाथ भगवान का चिन्ह आपको बताना है। ऑप्शन से हैं आपके विकल्प हैं, विकल्प का सर्प, विकल्प खा कलश, विकल्प गा मछली और विकल्प घा बकरा। भगवान मल्लिनाथ का चिन्ह। आप लाइफलाइन का यूज कर सकते हो अगर आपको उत्तर नहीं मालूम तो।
ऑप्शन ख के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन खा, ख। पक्का? पक्का। जी निर्णायक जी, निश्चित करें विकल्प खा, कलश, भगवान मल्लिनाथ स्वामी का चिन्ह। बताएं क्या ये उत्तर सही है? जी द्रव्य, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1100 मुद्राएं जितनी हैं आप। ये जो मुद्राएं आप जीतोगे इस प्रतियोगिता में, क्या करोगे इनका? इनका अभी हमारे पिताश्री के साथ चर्चा हुई। हाँ, हमारे जो गांव है हताई, जिला डूंगरपुर, राजस्थान, वहाँ पे मनुष्यनाथ भगवान का 855 वर्ष से अति प्राचीन जिनालय है। अच्छा। तो उधर वहाँ समाज में बातचीत हो रही है कि किताब छपवानी है। तो पिताश्री ने कहा है कि जो भी राशि हम यहाँ से जीतेंगे वो हम वहाँ मंदिर में दान करेंगे और पुस्तकें छपवाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना के साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न 21 मुद्राओं के लिए ये रहा। चौथा तत्व बताना है आपको। विकल्प का संवर, विकल्प खा निर्जरा, विकल्प गा अजीब, विकल्प घा बंध। तत्वों के नाम, उनमें से चौथा तत्व। द्विविकल्प चुनना चाहूंगा। द्विविकल्प, जीवन रेखा का चुनाव करेंगे। निर्णायक जी, दिए गए विकल्पों में से 2 गलत विकल्प हटाए जाएं, एक सही और एक गलत विकल्प दिखाया जाए। ये रहे आपके विकल्प। विकल्प का संवर और विकल्प घा बंध। विकल्प घ बंध। विकल्प घा बंध पक्का है? का। नियत कर दें। जी। जी निर्णायक जी, द्रव्य चुन रहे हैं विकल्प घा बंध। कृपया निर्धारित करें और बताएं कि क्या ये सही उत्तर? जी बिल्कुल सही उत्तर, बहुत अच्छे। आपने 21 मुद्राएं जीती। आगे बढ़ते हैं द्रव्य। 31 मुद्राओं वाला तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है तीसरा ज्ञान। आपके विकल्प ये रहे। विकल्प का अवधि, विकल्प खा मना पर्याय, विकल्प गा श्रुत, विकल्प घा केवल। आपका समय प्रारंभ है। विकल्प ख मन पर्याय। अगर आपको संदेह है, पक्का है तो कोई बात नहीं, अगर संदेह है तो जीवन रेखा का यूज कीजिए। आपने एक जीवन रेखा काम में ली है, द्विविकल्प, बाकी प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी, 3 जीवन रेखाएं शेष है। क्या करना है? विकल्प ख मन पर्याय। विकल्प खा मना पर है, जीवन रेखा नहीं लेंगे। जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प खा मना पर्याय। बताएं क्या ये उत्तर सही है? द्रव्य, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है विकल्प का अवधि। 5 ज्ञान होते हैं, मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल। तत्व सूत्र में आता है पहले अध्याय, मत अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञान। 5 ज्ञान, उनमें से तीसरा ज्ञान मति श्रुत और फिर अवधि मना पर्याय 4 नंबर का ज्ञान। आपका ये उत्तर गलत हुआ। आप यहां से अब कुछ भी जीत करके नहीं जा पा रहे हैं। आप यदि जीवन रेखा का उपयोग करते
तो हमारे साथ खेल रहे होते। कोई बात नहीं, द्रव्य हमारे साथ बहुत अच्छा खेले हैं और हम अपेक्षा करेंगे अगली बार हमारे साथ में बहुत दूर तक जाएं, बहुत आगे तक खेलें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं द्रव्य के लिए। द्रव्य, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, हमारी ओर से आपको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, इसे आप स्वीकार करें। जब आप अगली बार खेलेंगे तो इनाम राशि का चेक भी आपको दिया जाएगा। कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत शीघ्र लौटते हैं एक नए प्रतिभागी के साथ में। हंसते खेलते चुलबुले चिलचिलाते हुए बच्चों के साथ में ये जूनियर चैंप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं चेन जगत की अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम, ज्ञानवर्धक ऐसे रहस्य जिनको आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप जानते हैं फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं, और जब आपको पता लगता है कि इसका उत्तर इतना सरल था तो आपको लगता है ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची। इसलिए आप भी आइए हमारे साथ इस जानो और जीतो में सीजन 2 में। आप भी प्रतिभागी बनिए अगर आपको ज्ञान है, और अगर नहीं है तो आप हमारे इस टीवी चैनल पर, आदिना टीवी चैनल पर इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए। हमारे साथ में आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। हम आपको मिलवाने वाले हैं डूंगरपुर राजस्थान के निहित जैन से। 9 साल की उम्र है, 4th क्लास में पढ़ते हैं और काम इतने बड़े बड़े कि जिनके सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। निहित जैन का सबसे प्रिय खेल है कैराटे, ये मारपीट वाला, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चैंपियनशिप हुई उसमें सिल्वर मेडल लिया है। हम इस छोटे से होनहार बच्चे को यहाँ से बधाई देते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, इस बालक का स्वागत करते हैं इस जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप कंपटीशन में। निहित, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निहित, अपना एक एम रखना हमेशा, कभी डरना नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, ठीक। इसलिए जो भी बोलना खुल करके बोलना, बिना डरे बोलना, बिना डटे बोलना। और जबकि आप कराटे सीखते हो, कराटे जानते हो, तो फिर डरने की क्या बात है। सामने कोई भी हो, जीत अपनी होगी, ठीक है ना। हाँ, तो उत्तर सिर हिला के नहीं देना है, मुंह से बोल के देना है, ठीक। कैसे देना है? बोल के। और ऐसे नहीं कि हमको सुनाई नहीं दे। जिसको, जो एग्जामिनर होता है ना, उसको आंसर सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने जोर से बोल करके देना कि हमारे कान तक आवाज पहुंचे। अगर हमारे कान तक आवाज पहुंचेगी तो उस कैमरे में भी आपकी आवाज पहुंचेगी, और अगर कैमरे में आवाज पहुंची तो जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं पूरे देश के, उन तक भी आपकी आवाज जाएगी। कैसे बोलोगे? मुंह से जोर से बोलोगे, है ना, ठीक है। चलो, तो आप मंदिर रोज जाते हैं? शाम को जाते, हर दिन है ना? हाँ, हर दिन मंदिर जाना चाहिए। अच्छे श्रावक का काम यही है कि रोज मंदिर जाता है। हमारी जैनियों की पहचान इसी बात से होती है कि हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, बिना छना पानी नहीं पीते हैं और रात में भोजन नहीं करते। तो अगर आपको जीवन में कभी ऐसा प्रसंग बने तो कोशिश करना कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। और हम लोग रोज चूंकि मंदिर जाते हैं, तो जब भी आपकी छुट्टी हो स्कूल से, तो आप एक काम करना, सुबह से मंदिर जाना और भगवान का अभिषेक करना, ठीक है। करते हो अभिषेक? कभी बोले तो, जैसे कि संडे को तो कर लेते हैं, फिर कभी कर लेते हैं। संडे को कर लेते हैं और फिर कभी कभी जब छुट्टी होती है तब। बस यही बात, ये बात बहुत अच्छी बात है। छोटे से बालक में ये जो अभिषेक करने की भावना है, इसके माता पिता के जो संस्कार हैं, निश्चित ही अनुमोदनीय हैं। आप सब इसकी अनुमोदना कीजिए और अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि भैया रविवार तो कम से कम जब स्कूल नहीं होता है तो मंदिर जाके भगवान का अभिषेक करें, दर्शन करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, और अपने बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजिएगा। तो निहित, हम लोग यहाँ जानो जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप में यहाँ खेलने के लिए बैठे हैं। आप तैयार हो? तो निहित, हम इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करें
उसके पहले इसके जो नियम है बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से आपको बताना चाहेंगे। कार्यक्रम में कुल 4 चरण होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरण में कुल 20 प्रश्न होंगे। पहले चरण का नाम पंच स्थावर होगा, जिसमें पहला प्रश्न पृथ्वी काय नामक, दूसरा जल काय, तीसरा अग्नि काय, चौथा वायु काय, 5वां प्रश्न वनस्पति काय होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकल्प त्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें 6वां प्रश्न 2 इंद्रिय नामक होगा, 7वां त्रिइंद्रिय, 8वां 4 इंद्रिय, 9वां असंगी पंचेंद्रिय और 10वां प्रश्न संगी पंचेंद्रिय होगा। तीसरा चरण देवगति नामक होगा, जिसमें 11वां प्रश्न भवनवासी नामक होगा, 12वां प्रश्न व्यंतर, 13वां प्रश्न ज्योतिषी, 14वां प्रश्न कल्पवासी, 15वां प्रश्न ग्रैवेयक नामक होगा। इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका 16वां प्रश्न नव अनुदिश नामक होगा, 17वां प्रश्न पंच अनुत्तर, 18वां प्रश्न चक्रवर्तीच्छ, 19वां प्रश्न तीर्थंकरेच्छु, 20वां एवं कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मोक्षार्थी कहलाएगा एवं 1,11,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करेगा। लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा 1 मिनट होगी, यानी 60 सेकंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की यह सीमा समाप्त हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को कार्यक्रम में 4 जीवन रेखा दी जाएगी, जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे। पहला द्विविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गार्डियन गाइडेंस, चौथा संजीवनी। द्विविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कार्यक्रम के प्रश्न में से 2 गलत विकल्प हट जाएंगे। प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा के अंतर्गत जैन धर्म के अनुसार 8 विषयों में से वर्तमान प्रश्न का परिवर्तन कर सकते हैं। गार्डियन गाइडेंस जीवन रेखा के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न पर उत्तर देने में प्रतिभागी को कठिनाई हो रही है, तो वो प्रतिभागी अपने साथ आए अपने गार्डियन को अपने सहयोग के लिए बुला सकते हैं। संजीवनी जीवन रेखा अंतिम जीवन रेखा है। ये विशेष जीवन रेखा है। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग करते ही बाकी की बची हुई अन्य जीवन रेखा प्रतियोगिता के शेष बचे हुए भाग के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग आप कार्यक्रम में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत उत्तर देने पर आपसे पूछे गए प्रश्न की पुरस्कार राशि आपके द्वारा जीती गई राशि में से काट ली जाएगी और यदि राशि कम पड़ जाती है तो शेष राशि आपके नाम ऋण के रूप में अंकित होगी, जो आपके द्वारा दिए गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशि में से जमा की जाएगी। आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्योर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिकतम 3 बार उपयोग कर सकेंगे। तो ये है कार्यक्रम जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप की रूपरेखा एवं शर्तें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कभी भी 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें कोई विकल्प नहीं होंगे। एक विजुअल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूझो और बनाओ, जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसे आपको पहचानना है। सही उत्तर देने पर आपको निर्धारित राशि प्राप्त होगी। इस प्रश्न के लिए आप जीवन रेखा उपयोग करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। दूसरे चरण में ही एक और विशेष प्रश्न होगा जिसका नाम होगा सुनो, सुनाओ और गुनगुनाओ। जैन धर्म के स्तुति, पाठ, पूजन आदि में से एक लाइन आपको सुनाई जाएगी, उसके आगे की लाइन निकटतम अंतरा तक आपको उत्तर स्वरूप सुनानी है। तो निहित आपको हमारे नियम और शर्तें समझ में आ गई हैं, तो शुरू करें प्रतियोगिता? हाँ, ये बात शुरू करते हैं। निहित जैन डूंगरपुर के साथ में देश की, जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। हमारे साथ में एक छोटा सा चैंपियन जो जूनियर भी है और अच्छे अच्छे कान काट लेने वाला है। कैराटे में चैंपियन है, तो यहाँ जानो और जीतो में भी चैंपियन बनेगा ना? हाँ, तो जूनियर, ये रहा पहला प्रश्न 1100 मुद्राओं के लिए। यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप 1100 रुपए जीतोगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न 1100 मुद्राओं वाला। बताओ, भगवान सुविधिनाथ, इनका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन क आदिनाथ, ख सुमतिनाथ, ग पुष्पदंत और घ वासुपूज। नहीं मालूम तो लाइफ लाइन यूज करो। द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। क्या करना है बताओ? नहीं मालूम?
मालूम तो है। हाँ तो बताओ। तो घड़ी की जो टिक टिक दिख रही है ना, ये बंद हो जाएगी तो आउट हो जाओगे। लाइफलाइन। कौन सी? द्विविकल्प। निर्णायक जी द्विविकल्प जीवन रेखा का उपयोग करेंगे निहित। इसमें से 2 गलत विकल्प हटाए जाएं और एक सही और एक गलत विकल्प दिखाया जाए। निहित नए विकल्प ये रहे, विकल्प ग पुष्पदंत और विकल्प घा वासपूज्य। भगवान सुविधनाथ का दूसरा नाम। इनमें से एक सही है एक गलत है, बताओ। सुमतनाथ जो आप सोच रहे थे वो नहीं है। क्या करना है? 2 में से एक चुनना है। किसको चुनोगे? गो। गा पुष्पदंत पक्का। चलो निर्णायक जी फिक्स कीजिए विकल्प गा पुष्पदंत और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है जो निहित ने बताया है। वेरी गुड निहित, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अपने लिए ताली बजा सकते हो। भगवान सुविधनाथ वसुंध भगवान का दूसरा नाम है। 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत, इनको सुविधनाथ भी कहते हैं। काकंदी में इन्होंने जन्म लिया है और इनका चिन्ह क्या है मालूम है आपको? क्रोकोडाइल, मगर। मगर भगवान पुष्पदंत का चिन्ह है मगर। तो आपने 1100 रुपए जीत लिए। इन रुपयों का निहित क्या करोगे आप? इन रुपयों का? हाँ, इन रुपयों का आप पुस्तक छपवाएंगे। पुस्तक छपवाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना है। निहित ने बहुत अच्छी बात कही। भैया ज्ञान दान के प्रति सब लोगों को ऐसे सजग रहना चाहिए। जो इस छोटे से बच्चे में ये भावना बनी है कि जो राशि यहां से जीत के जाएगा वो पुस्तक छपाने में उपयोग में लेगा, ऐसी सोच वाले। हमने जब इस बालक से पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो ये बोल रहा है क्या बनोगे भाई? सिद्ध। सिद्ध बनना चाहता है ये। शादी करोगे? नहीं, शादी नहीं करेगा, सिद्ध बनेगा सीधे। बेटा पंचम काल में सिद्ध नहीं बना जा सकता, उसके लिए अपने को चौथे काल में जन्म लेना पड़ेगा या विदेश क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन बहुत अच्छी भावना के साथ में सिद्ध आए। हमारे मुझे तो आपका नाम ही सिद्ध निकलने लगा है भाई। अगर हम आपको सिद्ध बोले तो चलेगा? नहीं चलेगा, निहित ही बोलना पड़ेगा। चलो हम आपको निहित ही बोलेंगे। दूसरा प्रश्न 2100 मुद्राओं के लिए निहित ये रहा आपके सामने। भगवान अभिनंदन नाथ का जन्म स्थान। आपके ऑप्शंस हैं काशी, काकंदी, कुंडलपुर, अयोध्या। याद कर रहे हो? करो करो। अगर याद नहीं आए तो लाइफ लाइन बाकी है, प्रश्न परिवर्तन, अपन क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स से आप सहायता ले सकते हो, गार्जियन गाइडेंस। मम्मी से हेल्प चाहिए? नहीं। पापा से? नहीं। खुद उत्तर दोगे आप? ठीक, बताओ। अयोध्या। अयोध्या पक्का कर दें? फिक्स जी। निर्णायक जी नियत करें विकल्प घ, अयोध्या चुन रहे हैं निहित, और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। निहित बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। 2100 मुद्राएं जीत गया। तो 3100 मुद्राओं के लिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न निहित ये रहा। 6वें धर्म का नाम बताना है आपको। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम तप, उत्तम संयम। इनमें से एक सही है, 3 गलत है। बताओ। आपका समय स्टार्ट हो गया।
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम आर्जव, उत्तम क्षमा। तो नहीं होगा। उत्तम संयम, उत्तम तप। अगर आपको डाउट है ना तो आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। क्या करना है, देखो घड़ी बढ़ रही है। उत्तम संयम। उत्तम संयम पक्का है, लाइफ लाइन नहीं लोगे जी। निर्णायक नियत करें विकल्प घा, उत्तम संयम। फिक्स हो गया, अब नहीं बदल सकते। निर्णायक जी बताएं क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही उत्तर। निहित निहित नाम है, निहित नाम, निहित नाम है। मैं पता नहीं क्या है, मैं भूल जाता हूं, कभी सिद्ध बोलता हूं, कभी विहित बोलता हूं। क्या है आपके यहाँ आने से गड़बड़ हुआ है ना, मेरे पहले से गड़बड़ है? क्या पता मुझे। हाँ, आपको नहीं मालूम? मुझे लगता है आप जब से यहाँ बैठे हो ना तब से गड़बड़ होने लगी है। मैं आपको देख के घबरा रहा हूं, है ना, इसीलिए कभी सिद्ध निकलता है, कभी विहित निकलता है। आपका असली नाम है निहित। निहित, यस, NIHIT, है ना? NIHIT। NIHIT अंग्रेजी में, ठीक। तो आपको मालूम है इस निहित का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सब में घुल मिल जाना। सब में घुल मिल जाना। अब देख लो, आप हमसे नहीं घुल मिल रहे हो, आप नहीं घुल मिल रहे हो या हम नहीं घुल मिल रहे हैं? कौन, आप या हम, या दोनों? दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। वेरी गुड, आपका ये उत्तर बिल्कुल सही हुआ, उत्तम संयम धर्म। आपको 10 धर्मों के नाम याद हैं? 10 धर्मों के पूरे तो नहीं याद है, बट थोड़ा थोड़ा यूं है। यूं है। चलो हम आपको बताते हैं, है ना? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम शौच, उत्तम सत्य। उत्तम सत्य। कितने हो गए? 6 हो गए। कहाँ हुए? कितने हुए? 5 ही हुए अभी। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, 6वां अब हुआ। अभी सही उत्तर आया ना, आपने दिया ना 6वां, फिर 7वां 7वां उत्तम तप, फिर 8वां 8वां उत्तम त्याग, उत्तम त्याग, फिर उत्तम आकिंचन, उत्तम आकिंचन, और फिर उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म। ओके। अब पूरे नाम सीरियल वाइज क्रम से याद रखना आप। हम आगे बढ़ते हैं, यस ठीक है निहित? यस। चौथा प्रश्न 4100 मुद्राओं के लिए ये रहा। मकड़ी कितने इंद्रिय जीव है? आपके ऑप्शंस हैं विकल्प का 2 इंद्रिय जीव, विकल्प खा 3 इंद्रिय जीव, विकल्प गा 4 इंद्रिय जीव और विकल्प घा 5 इंद्रिय जीव। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी? गार्जियन। गार्जियन गाइडेंस लेंगे। निर्णायक जी, निहित जी अपनी दूसरी लाइफलाइन का यूज करेंगे, गार्डियन गाइडेंस। आपके साथ में यहां कोई आया है हमारे स्टूडियो में? यस। कौन आए हैं? पापा मम्मी। पापा मम्मी दोनों आए हैं। तो आप किससे गाइडेंस लेंगे? पापा से ना मम्मी से? पापा। पापा से गाइडेंस लेंगे, ठीक, वेरी गुड। निर्णायक जी, निहित जैन के पापा अपने इस आदना टीवी चैनल के स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क किया जाए और
निहित जैन उनसे गाइडेंस चाहते हैं, इनको निहित जी को गाइडेंस दिलवाया जाए। तो निहित के पापा निखिल यस जैन डूंगरपुर से यस हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। निहिल, यस आपके पापा निखिल जी यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस और निखिल जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। ये आपका पुत्र यहाँ निहित जैन हमारे इसमें जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप के हॉट सीट पर बैठा हुआ है। जी जी और चौथे प्रश्न का उत्तर में आपसे सहायता मांग रहा है। जी तीन बिल्कुल। प्रश्नों के उसने उत्तर दिए हैं और 3100 मुद्राएं जीत रहा है। चौथा प्रश्न जो है 4100 मुद्राओं का है, उसमें इसने आपसे सहायता मांगी है। जी जी अगली आवाज आप निहित की सुनने वाले हैं, बताएगा, प्रश्न आपको सुनाएगा, उसके ऑप्शंस बताएगा, उसको सहायता जी। कीजिए सही उत्तर चुनने में। मकड़ी कितने जी। इंद्रिय जीव है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय? मकड़ी कितने इंद्रिय 4 जीव इंद्रिय है? जीव, कितने इंद्रिय जीव है? तो मकड़ी 4 इंद्रिय जीव है। ओके। निहित, आपके पापा बोल रहे हैं कि मकड़ी 4 इंद्रिय जीव है। आप कितने इंद्रिय मानते हो? 4। 4 ही मानोगे आप? कम तो नहीं मानोगे? तो क्या करें, फिक्स कर दें? 4। जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प गा 4 इंद्रिय। मकड़ी 4 इंद्रिय जी बता रहे हैं निखिल जी और निहित जी। बाप बेटे दोनों का मत मिल गया है। बताएं कि क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। आपने 4100 मुद्राएं जीत ली निहित। इतनों में से इसमें से कुछ पापा को आप देने वाले हो? पापा को थोड़ी सी मिलेंगी। थोड़ी सी मिलेंगी। उसने आपको एक प्रश्न में सहायता की है तो थोड़ी सी, बाकी की 3100 3000 आप रखोगे। हाँ, पुस्तक अच्छा, आप पुस्तक पुस्तक छपवाने में दोगे, लेकिन पापा नहीं देंगे? पापा भी देंगे। अच्छा, पापा भी देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निहित ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 4100 मुद्राएं जीत ली हैं। निहित आगे बढ़ेंगे। इस पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न 5100 मुद्राओं के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से अलग पहचानना है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। क्या करना है? घड़ी चलती जा रही है। लाइफलाइन। लाइफलाइन लोगे? चलो भैया, निर्णायक जी घड़ी को रोक दो। निहित को लाइफलाइन की आवश्यकता है। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? प्रश्न परिवर्तन और संजीवनी? लाइफलाइन प्रश्न परिवर्तन। प्रश्न परिवर्तन दे दो भाई। निहित जैन लेते हैं प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा। निर्णायक जी इनका ये प्रश्न बदल दीजिए। प्रश्न निहित ये रहा आपकी स्क्रीन पर: जैन धर्म के अनुसार वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? विकल्प का नरेंद्र मोदी का, विकल्प खा रामचंद्र जी का, विकल्प गा पार्श्वनाथ जी का, विकल्प घा महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का पक्का? फिक्स कर दें? हाँ, क्या फिक्स। फिक्स? जी निर्णायक जी फिक्स करें, विकल्प घा महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। और बताएं कि क्या निहित के द्वारा दिया गया उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया निहित, बहुत अच्छे खेले। बड़े सोच विचार के बाद में निर्णय लिया आपने।
जैन धर्म के अनुसार वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है। ठीक। हाँ, जब तक दूसरे तीर्थंकर, नए तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा, उनको केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने 5100 मुद्राएं जीत ली हैं। आपकी 3 जीवन रेखाएं, 3 लाइफ लाइन खत्म हो गई हैं। द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस आप ये ले चुके हो। केवल संजीवनी बची है। आप यहां से कम 5100 मुद्राएं जीत के जाने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6100 मुद्राओं के लिए निहित हम पूछेंगे। उसके पहले हम पिछले प्रश्न पर चलेंगे, मतलब जिसको आपने प्रश्न परिवर्तन किया था ना, उस प्रश्न का उत्तर आपसे हम पूछते हैं। इसका प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर सही दोगे तो भी ठीक है, गलत दोगे तो भी ठीक है। आप हमारे साथ खेलते रहो। तो अब आपको इसमें से बताओ, आप इसमें से किसको चुनना चाहोगे? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़? आषाढ़। आषाढ़ चुनोगे। निर्णायक जी बताएं, अगर हमारे निहित जी आषाढ़ चुनते हैं तो क्या होता? उत्तर सही होता या गलत? निहित जी उत्तर गलत होता। ये एक टेक्निकल प्रश्न है। टेक्निकल प्रश्न के लिए आईक्यू पावर की आवश्यकता होती है, जो बच्चों में बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन अभी थोड़ी सी उम्र आपकी छोटी है, इसलिए आप उसको चेक नहीं कर पाए। इसका सही उत्तर होता ज्येष्ठ। इसमें ये अंतर क्यों है हम आपको बताना चाहेंगे। जो 3 महीने हैं, चैत्र, बैसाख और आषाढ़, इनका संबंध भगवान महावीर स्वामी के कल्याणकों से है। अर्थात चैत्र माह में भगवान महावीर स्वामी का जन्माभिषेक कल्याणक हुआ, बैसाख माह में केवल ज्ञान कल्याणक हुआ और आषाढ़ माह में गर्भावतरण कल्याणक हुआ। लेकिन ज्येष्ठ माह में भगवान महावीर का कोई भी कल्याणक नहीं हुआ, इसलिए ज्येष्ठ इनमें से अलग है। उत्तर ये था। 6100 मुद्राओं के लिए आप अभी तक 5100 मुद्राएं जीत चुके हैं। 3 जीवन रेखाएं आपकी चली गई हैं, 1 जीवन रेखा मात्र शेष है, इसका नाम है संजीवनी। 6100 मुद्राओं के लिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भगवान पार्श्वनाथ के गुरु का नाम आपको बताना है। आपके विकल्प हैं, विकल्प का सौधर्मेंद्र, विकल्प खा तपस्वी महिपाल, विकल्प गा राजा अश्वसेन, विकल्प घा इनमें से कोई भी नहीं। क्या करना है? उत्तर मालूम है? तो थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा मालूम है, बताओ। अगर मालूम नहीं हो तो जीवन रेखा का उपयोग कर सकते हो या क्विट करके जा सकते हो। चार विकल्प, सौधर्मेंद्र, तपस्वी महिपाल, राजा अश्वसेन और इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, पक्का? जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प घा, इनमें से कोई नहीं। और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है? निहित, ये बात आपको कैसे आई समझ में कि इनमें से कोई भी नहीं है? क्योंकि पाठशाला में पढ़ा था कि जो भी भगवान होते हैं, हाँ, अरिहंत या सिद्ध, उनके कोई गुरु नहीं होते। अच्छा, ये आपकी पाठशाला में पढ़ा आपने? वेरी गुड, ये उत्तर बिल्कुल सही है निहित, बहुत बढ़िया। आपकी पाठशाला में जिसने पढ़ाया है बिल्कुल सही पढ़ाया है। तीर्थंकर भगवान का कोई भी गुरु नहीं होता, वो अपने आप में स्वयं बुद्ध होते हैं, जन्म से ही स्वयं बुद्ध होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता है। और इस प्रकार से आपने 6100 मुद्राएं जीत ली। हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। आप अपने घर में अपनी बहन मान्या के साथ में रहते हो,
तो इसमें बदमाशी आप दोनों में से कौन करता है? मान्या करती है, आप करते हो? मान्या। मान्या करती है। आप बिल्कुल बदमाशी नहीं करते हो? कभी कभार करता हूँ। अच्छा, कभी कभी करते हो। मान्या हमेशा करती है। तो मम्मी के हाथ से मार कौन ज्यादा खाता है? मान्या खाती है, आप खाते हो? मार तो कोई नहीं खाता है, डांट दोनों को पड़ती है। अच्छा, डांट दोनों को पड़ती है, मार कोई नहीं खाता है। तो मार खाना, डांट खाने से पेट भरता है या खाना खाने से पेट भरता है? खाना खाने से। अच्छा, खाना खाने से भरता है। तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में घर की इडली, अच्छा, घर की इडली, बाजार की नहीं। और केले के समोसे। अच्छा, आलू के समोसे नहीं खाते हो? नहीं। क्यों? आलू के समोसे बहुत रेयर से रेयर चांस में। अच्छा, तो घर में केले के समोसे बनते हैं कभी कभार। कभी कभी। बहुत अच्छी बात है निहित। आलू हमारे यहाँ जमीकंद कहलाता है और जमीकंद का जैन धर्म में त्याग करने को कहा गया है, यस इसलिए जमीकंद खाने से बचना चाहिए। यस। बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा खाने में पसंद क्या है? इडली और केले के समोसे। अच्छा, इडली और केले के समोसे पसंद है। इसके अलावा और कोई चीज, मिठाई कुछ खाते हो? कौन सी? काजू कतली। अच्छा, काजू कतली पसंद है। बहुत सुंदर। तो आप काजू कतली की तरह स्वीट बने रहना, है ना, और समोसे की तरह चटपटे, सबकी पसंद। ठीक, हमेशा अच्छे काम करना, कभी बुरा काम नहीं करना, अपनी बहन के साथ में हंस करके रहना, कभी उससे झगड़ा नहीं करना, है ना। हाँ, तो आगे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7,100 रुपयों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परमात्मा कितने होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, 5, 20 और 24। 2, 5, 20, 24 मालूम है? पाठशाला में पढ़ा है? नहीं। कहां पढ़ा है? 5 पक्का है? अगर डाउट हो तो आप जीवन रेखा ले सकते हो या क्विट कर सकते हो, क्योंकि उत्तर अगर गलत होगा तो आपको 5,100 रुपये मिलेंगे। फिर क्या करना है बताओ? क्विट करना है या संजीवनी लेना है? 5 उत्तर देंगे फाइनल? जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प ख 5। निहित ये उत्तर गलत है। परमात्मा 2 होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। परमेष्ठी 5 होते हैं। विद्यमान तीर्थंकर 20 होते हैं और वर्तमान 24 के तीर्थंकर 24 होते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। आप यहां से 5,100 मुद्राएं जीत करके जा रहे हो, है ना। हमारी ओर से इस छोटे से बालक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बच्चा अपने जीवन में तरक्की करे और अपनी भावना के अनुरूप शीघ्र ही सिद्ध पद को प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना इस बालक के लिए यहां से भाते हैं। तो निहित हमारी ओर से एक छोटा सा चेक आपको, जो आपने राशि जीती है वो आपको दे रहे हैं, है ना। आज का समय यहां समाप्त हो रहा है। हमारे साथ में निहित जैन डूंगरपुर से अच्छा खेल रहे थे और इन्होंने 5,100 मुद्राएं जीती हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, 7वें में आउट हुए हैं। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
हम अपेक्षा करेंगे ये पुनः हमारे साथ में किसी शो में फिर से जुड़ें, आगे खेलें, जीतें, स्वाध्याय करें, जीवन में उन्नति करें। ऐसी मंगल भावना से हम आज अपनी बात को यहां पूरा करते हैं। अगले दिन पुनः एक नए प्रतिभागी के साथ में लेकर के आएंगे आपके सामने आजनक टीवी चैनल पर जैन जगत की अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। अवश्य देखिएगा, मात्र आजनक टीवी चैनल पर। आप भी देखिए और अपनों को भी देखने के लिए प्रेरणा दीजिए कि अवश्य देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र।